हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। हम लोग इस वीडियो में 29 ऑफ जनवरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी न्यूज में है क्योंकि ये ज्ञान वापी मामले में अभी ये रिपोर्ट एक पब्लिश किया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाल सागर के बारे में होगा, रेड सी के बारे में। अभी रेड सी में एक दिन पहले ही फिर से हुती रिबेल्स ने एक मर्चेंट शिप पे अटैक किया है और तो इसलिए ये न्यूज में है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुटिया कौन ट्राइब के बारे में होगा। ये ट्राइब किस राज्य से है, ये सारा कुछ हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जानेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये एक सर्वे है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे फोर्थ क्वेश्चन में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा सो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में होगा। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन एक देश को हिट किया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा लेक विक्टोरिया के बारे में होगा। लेक विक्टोरिया श्रिंक कर रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ देश आगे आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आज का होगा हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हमेशा मोदी जी भी बोलते रहते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। हम अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पहला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसका ये 1861 में ये बना था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया था इसे। और यही अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम जो था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बने थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर इसकी ये काम क्या करता है तो ये एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन करता है और कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ये कंजर्व भी करता है, उसको मेंटेन भी करता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अगर इसकी एक्ट की बात करें, किस एक्ट के तहत काम करता है, तो एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये 1958 इस एक्ट के तहत ये काम करता है। और एक सेकेंड एक्ट भी है, एंटीक्विटी एंटीक्विटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। इसके तहत, ये दो एक्ट के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में और बात करें तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह काम करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेट कनेक्ट रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन। इन चारों स्ट्रेट में से कौन सा है जो लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है? पहला स्वेज कैनाल, बी बाब अल मंदेब, सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड डी मलक्का स्ट्रेट। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेट है जो लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है? इसका सही जवाब है बी, बाब अल मंदेब। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मेडिटेरेनियन,
ये स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन रेड सी को कनेक्ट करता है। तो ये रेड सी गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे है जिबूती के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो रेड सी से गल्फ ऑफ एडन में आने के लिए हमें बाब अल मंदेब स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा, और इसके बाद हम लोग इंडियन ओशियन में आ जाएंगे, अरेबियन सी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये देखिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3 है, कुटिया कौन ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। इन चारों राज्यों में से किस राज्य से ये ट्राइब बिलोंग करता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन सी उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है, और ये भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस ट्राइब से 2 लोग को रिपब्लिक डे परेड में स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में है। और ये पीवीटीजी में आते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो अभी टोटल नंबर 75 है इस ग्रुप का। पीवीटीजी हमारे देश में 75 है। तो ये अगर पीवीटीजी की हम लोग बात करें तो ये डीबार कमीशन के द्वारा, ये डीबार कमीशन के द्वारा बनाया गया था, 1973 में आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये है। और पीवीटीजी टोटल, अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अनुसार, तो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन का 8.6% है। तो और हाईएस्ट नंबर जो है से पीवीटीजी, हाईएस्ट जो है से उड़ीसा में ही है। तो ये हाईएस्ट नंबर में उड़ीसा में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE इज रिलीज्ड बाय। ऑप्शन ए प्रधान एनजीओ, ऑप्शन बी प्रथम एनजीओ, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है अभी 2021 और 22 से रिलेटेड। बी ऑप्शन में जो प्रथम एनजीओ है, तो अगर आपको याद हो तो ये असर रिपोर्ट पब्लिश करता है। असर रिपोर्ट जो होता है तो ये बताता है कि स्कूल इनरोलमेंट स्टेटस हमें बताता है बच्चों का, एज ग्रुप 3 to 16। इस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट स्कूल में इनरोल कर रहे हैं, ये असर रिपोर्ट बताता है। तो ये प्रथम एनजीओ के द्वारा रिलीज किया गया है, और रिलीज किया जाता है। और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी रिलीज किया गया है। तो ये दोनों रिपोर्ट के बारे में देखिए। अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट को देखें, तो इसके अनुसार स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बढ़ा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों बढ़ा है। इवन वुमेन फैकल्टीज भी इंक्रीज हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वुमेन फैकल्टी अभी 77 है पर 100 मेल, 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2020 और 21 रिपोर्ट में 75 थे पर 100 मेल। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस रिपोर्ट के बारे में। और इस रिपोर्ट के अनुसार हर चीज़ बढ़ा है, फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, मेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ये सारा कुछ इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया मार्क इट्स ऑल टाइम हाई 2.07 करोड़। तो इतना लोग हायर एजुकेशन के लिए इनरोल कर रहे हैं। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिली रिसेंटली इन न्यूज। तो ये बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस साइक्लोन। इन चारों देशों में से कौन सा देश
को अभी ये हिट किया है, तो इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी फिलीपींस, डी कोरियन पेनिनसुला। सही जवाब है ए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी क्रिल जो है तो ऑस्ट्रेलिया को हिट किया है। तो और हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, तो इसका फॉर्मेशन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, और उसके बाद ये कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ता है, जो कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है बाय वायलेंट विंड, मतलब बाय हाई स्पीड विंड, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉम सर्ज। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में फॉर्म होता है। अगर इसका फॉर्मेशन के लिए हम कंडीशन को देखें, तो ये अगर लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सी हो, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स हो, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया हो, अगर ये सब कंडीशन मिल जाता है तो ये बहुत हाई हाई चांस है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन सी में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये इसका नाम भी अलग अलग है। सबसे पहले टाइफून पहला नाम है। अगर ये चाइना सी और पैसिफिक ओशियन के आसपास में इसका फॉर्मेशन होता है तो इसे टाइफून बोलेंगे। और दूसरा है हरिकेन। अगर ये वेस्ट इंडियन आइलैंड या कैरेबियन आइलैंड के पास इसका फॉर्मेशन होगा तो इसको हरिकेन बोलते हैं। थर्ड है टोर्नाडो। अगर ये वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए इसके आसपास में इसका फॉर्मेशन हो तो इसको टोर्नाडोज बोलते हैं। विल्ली विल्ली अगर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मेशन होगा तो बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर इंडियन ओशियन में इसका फॉर्मेशन होता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में इसमें पूछा गया है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सेकेंड स्टेटमेंट, व्हाइट नाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक विक्टोरिया। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए ऑप्शन ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, या डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू। तो चलिए देख लेते हैं लेक विक्टोरिया के बारे में। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि तंजानिया अथॉरिटी अभी मल्टी नेशन कंसल्ट कर रहा है इस लेक विक्टोरिया को रीस्टोर करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये अफ्रीका में लेक विक्टोरिया यहाँ पे है। इसका अगर बॉर्डर को हम देखें ये किस किस, तो सबसे पहले केन्या, उसके बाद युगांडा, फिर तंजानिया। ये तीन देश लेक विक्टोरिया से बॉर्डर बनाते हैं। और वाइट नाइल जो है यहाँ से ओरिजिनेट करता है। ये हो गया वाइट नाइल। और लेक तना जो इथोपिया में है वहाँ से ब्लू नाइल ओरिजिनेट करता है। और ये दोनों सूडान के कैपिटल खार्तूम में मीट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। आज का आखिरी जो सवाल है वो वन नेशन एंड वन इलेक्शन के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट सेटअप किया है हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन एंड वन इलेक्शन, तो वो इसके चेयरमैन कौन है। पहला ऑप्शन है डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बी रामनाथ कोविंद जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब बी, रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में अभी ये कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। ये अभी देख सबसे बात करेगी, सारे पॉलिटिकल पार्टी से बात करेगी कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।